डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है। चॉइस फिलिंग में आपको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करना होता है, उसे सीक्वेंस से लगाना होता है, ताकि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका प्रेफरेंस तय हो सके कि आप किस सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो। बाकी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलना जो भी हो तो अपने मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखकर सैनिक स्कूल चुनना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं किन बातों का ध्यान रखकर सैनिक स्कूल चुनते हैं। ठीक है, आप सभी जितने भी हो सभी तो ये सोचते हो कि टॉप का सैनिक स्कूल कौन सा है, टॉप का न्यू सैनिक स्कूल कौन सा है, हम किस आधार पर ये चीजें डिसाइड करें कि कौन सा सैनिक स्कूल टॉप का है। हो सकता है, समझिए, बच्चे अभी क्लास 5th में है, बच्चे छोटे होते हैं, हो सकता है बच्चे 6th में हो। ठीक है, अगर कोई बच्चा नॉर्थ में पढ़ाई कर रहा है किसी स्टेट में, अब उसे साउथ में बिल्कुल लास्ट में भेज दिया जाए तो बच्चे को चीजों को अडॉप्ट करने में दिक्कत होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, बिल्कुल आप भेज सकते हो, क्योंकि अगर टॉप का सैनिक स्कूल साउथ में तो बिल्कुल बच्चे को जाने के लिए रेडी होना चाहिए। या फिर उसे नॉर्थ ईस्ट में भेज दिया जाए लास्ट में, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे घर से दूरी कितनी है, कि हमें बच्चे को भेजना चाहिए कि नहीं, अगर बच्चे को लेने जाना हो या बच्चे को आना हो तो कितना समय लग रहा है। ठीक है, या फिर आपका कोई पहचान का कोई स्टूडेंट है जो वहां पहले से पढ़ रहा हो तो उससे आप रेफरेंस लोगे, है ना, कि अच्छा यहाँ पे बच्चा पहले से आपका पढ़ाई कर रहा है, क्या है पढ़ाई का स्तर, क्या यहाँ पे एनडीए सिलेक्शन को लेकर जागरूक है, मतलब जो गोल होता है, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है नहीं, किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होती है, सारी चीजों को देखते हो ना। तो बस उसी चीजों को मैं थोड़ा आसान करने आया हूं कि जब पेरेंट्स स्कूल चुनते हैं तो किस आधार पर चुने और किस आधार पर अभी तक चुनते आए हैं। तो देखिए, जब आप बात करेंगे टॉप के सैनिक स्कूल की तो उसके लिए देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ऐसा है कि एलुमनाई सक्सेस रेट, जो एलुमनी होते हैं वहां पे, मतलब जो पहले से पूर्व छात्र होते हैं, जो पहले से पढ़े हुए होते हैं, उन्हें एलुमनाई कहा जाता है, एलुमनी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा। तो उनके एनडीए और आर्म फोर्स का सिलेक्शन दिया जाएगा। उनका सक्सेस का रेट क्या है, जैसे किसी जगह पे कोई स्कूल है तो वहां पे जैसे आप पढ़ रहे हो अभी क्लास 10th में, लेकिन आपसे पहले भी तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 12th पढ़ के निकल चुके हैं, तो उनका क्या रहा है, वहां से पढ़ने के बाद उनका रिजल्ट क्या रहा है, क्या वो एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए हैं। ये सारी चीजों को आप देखोगे कि वहां एनडीए का सिलेक्शन रेट क्या है। इसके बाद वहां की लेगेसी, मतलब उस स्कूल का कितना नाम है, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, पुराना रहे तो और ज्यादा अच्छा है, पुराना रहेगा, वहां सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो गई। डिफेंस ओरिएंटेड एनवायरमेंट है कि नहीं वहां पे। ठीक है, कैंपस का कल्चर, क्वालिटी एजुकेशन वहां प्रोवाइड हो रही कि नहीं, अभी जो वर्तमान की प्रेजेंट की जो नीड है उसे फुलफिल किया जा रहा है कि नहीं, वहां सारी चीजों को देखोगे तब तो आप डिसाइड करोगे ना सारी चीजों। कोई ऐसा देखिए, समझिए, कोई ऑफिशियल कोई ऑफिशियल ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कौन सा सैनिक स्कूल टॉप में है, कौन सा नीचे है, कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा नहीं है। इन चीजों को हम ही डिसाइड करते हैं, और किन किन फैक्टर्स को लेकर डिसाइड करते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, पढ़ाई में आप यूज कर रहे हो कि नहीं, कंप्यूटर या फिर साइंस के लैब्स में प्रयोग, सारी चीजें इंक्लूड है कि नहीं। इसके बाद वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज सही है कि नहीं, बच्चे के रहने खाने की सुविधा। ठीक है, या फिर जो उनकी स्टडी से रिलेटेड है, जो एनवायरनमेंट चाहिए उन्हें आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, सारी चीजें है कि नहीं, सब कुछ देखा जाता है। इसका वहां पे बच्चे हमारे सेफ है कि नहीं, वहां गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, तो क्या उनकी सेफ्टी पूरी तरीके से है, बच्चे की सिक्योरिटी की वहां गारंटी ली जाती है, बिल्कुल सारी चीजें देखते हैं। स्पोर्ट्स और फिजिकल ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड क्या है, इन चीजों को देखकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो टॉप सैनिक स्कूल डिसाइड करते हैं। ठीक है, और सबसे मेन रोल यहाँ पे एनडीए सिलेक्शन का रहता है कि यहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये होता है टॉप सैनिक स्कूल को चयन करने पे। अब लेकिन जरूरी होता है कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं किस आधार पे, किस बेसिस पे चुनते हैं सैनिक स्कूल जाने के लिए। जैसे बड़े बच्चे जब हो जाते हैं, जैसे क्लास 12th के बाद, अब उनको कहीं एनआईटी आईआईटी मिल रहा है, उनको बहुत दूर जाना हो, ठीक है, मान के चलिए डिस्टेंस से 2000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर दूर जाना हो, तो जो बच्चे हैं वो, मतलब उनके मन में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होती जाने के लिए, पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो चुके हैं, चलो भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पढ़ाई करेंगे, टॉप का आईआईटी या एनआईटी तो मिल रहा है। लेकिन जब छोटे होते बच्चे तो पेरेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि घर से दूरी कितनी है। ठीक है, क्या बहुत दूर है, एक दिन आने जाने में ही लग जाएगा, आने जाने के साधन क्या है, कि हमें ट्रेन से जाना है, फिर वहां पे बस चेंज करनी है, फिर एक बार ट्रेन से जाना, फिर इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो हमारा बच्चा क्या, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो घर से दूरी भी एक फैक्टर है। फिर अब जब चुनते हो तो जो पुराने पढ़े लिखे जो विद्यार्थी उनकी राय लेते हो, या पहचान के, जैसे आपके ही पहचान के कोई है, उनका बेटा पढ़ रहा है, अच्छा आपका बेटा पढ़ रहा है तो बताइए कि क्या स्कूल का स्टैंडर्ड है, पढ़ाई कैसे चल रही है, बच्चे के अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, जिस
गोल को लेकर बच्चा गया था उसे फुलफिल किया जा रहा है, ये सब तो उनकी आप राय लेकर, ये भी एक फैक्टर होता है। इसके बाद मैंने बताया एलुमनी का सक्सेस रेट, मतलब जो आपसे पहले पढ़ के पास हो चुके हैं वहां से, ठीक है, उनके सक्सेस रेट क्या आ रहा है, मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की, जो उन्होंने डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई की, क्या उस डिफेंस के फील्ड में वो आगे बढ़े। और ऐसा भी नहीं कि सभी बच्चे डिफेंस के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते, अलग अलग और भी फील्ड है जहां बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और फिर सक्सेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है बच्चे की एडेबिलिटी। ठीक है, अडाप्ट बच्चा कर पाता है कि नहीं, बच्चे की अडॉप्टेबिलिटी, मतलब कि बच्चे चीजों को अडॉप्ट कर पा रहे कि नहीं। मान के चलिए बच्चा रह रहा है जहां पे जो मौसम रहता है बिल्कुल मीडियम टू हाई की ओर रहता है टेम्परेचर, लेकिन अचानक से उसे बिल्कुल ठंडे वातावरण में भेज दिया जाए तो उसे अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। ये सारी चीजों को बच्चा अडॉप्ट कर पा रहा है या नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी एक फैक्टर है। इसके बाद स्कूल का रेपुटेशन और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, स्कूल का रेपुटेशन क्या है, नाम है या नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन, जो भी चीजें हैं, मान के चलिए अभी जो टेक्नोलॉजी, सब कुछ को इंक्लूड किया गया, नहीं बच्चे अभी प्रेजेंट की जो नीड है उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, नहीं सारी चीजों को देखा जाएगा। हॉस्टल और फैसिलिटीज कैसी है, ठीक है, हॉस्टल में बच्चों के लिए रहने की सुविधा तो है, खाने की अच्छी सुविधा तो है, बच्चों के फिजिकल हेल्थ पे ध्यान तो दिया जाता है, प्रॉपर उन्हें समय पे वगैरह तो मिल रहा है, सारी चीजों को देखा जाता है। फीस और स्कॉलरशिप भी एक बड़ा फैक्टर है कि वहां पे फीस कितनी है। कई बार क्या होता है फीस ज्यादा हो तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है, थोड़ी तो कम होती, कहीं फीस कम हो जाती है, स्कॉलरशिप कहीं मिलता है कि नहीं, स्कॉलरशिप का क्या प्रावधान है, तो सारी चीजों को बच्चे देखते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म गोल, मतलब उसका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल मान के चलिए क्या है कि केवल बच्चा चाहता है कि वहां एक क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन वाली एजुकेशन ग्रहण करे और आगे चलकर ऑफिसर बने, या चाहता है नहीं हमें डिफेंस में ही आगे बढ़ना है, उसी मिलाना है। तो सारे फैक्टर्स को जो पेरेंट्स होते हैं इंक्लूड करते हैं, टॉप सैनिक स्कूल की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हैं, फिर जाकर डिसाइड करते हैं कि हमें इस सैनिक स्कूल में जाना है। सबसे जो फैक्टर हो जाता है घर से दूरी कितनी है। सैनिक स्कूल तो सभी हैं, अच्छे से तो वहां पढ़ाई होगी, लेकिन घर से दूरी कितनी है। अब न्यू सैनिक स्कूल का कॉन्सेप्ट, न्यू सैनिक स्कूल मैंने आपको बताया सिंपल सा है कि सैनिक स्कूल के पैटर्न में जो पढ़ाई हो रही है उसी को फॉलो करना है, उसी तरीके के और ज्यादा से ज्यादा स्कूल का डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, तो उसी के बेस पे क्या हो रहा है, जो सरकारी स्कूल है या फिर सेमी गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट स्कूल है उनको धीरे धीरे प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में न्यू सैनिक स्कूल के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा है। और धीरे धीरे देखिएगा इसमें सारी जो सुविधाएं फैसिलिटीज सैनिक स्कूल की तरह होंगी, तुरंत नहीं हो पाएंगी, धीरे धीरे होंगी, बस उस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है ताकि ये जो सैनिक स्कूल वाला पैटर्न है ना, डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई वाला, वो ज्यादातर बच्चों तक पहुंच सके। इसीलिए हर जगह पे देखा होगा आपने न्यू सैनिक स्कूल खुल रहे हैं, और ओल्ड वाले सैनिक स्कूल तो पहले से स्टैब्लिश है तो उनकी तो क्या ही बात है, वो तो बिल्कुल टॉप के रहेंगे ही। अब उनमें भी आपको टॉप चुनना है, उनमें भी डिसाइड करना इसमें भेजे या नहीं भेजे, तो वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको इन सारी नीड्स को देखना है और तब जाकर आपको डिसाइड करना है कि बच्चे को किस सैनिक स्कूल में आपको भेजना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तो आप सभी मेहनत कीजिए, बाकी बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें। बच्चों के रिव्यूज आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और आप सभी बच्चे जो किसी कारणवश इस बार असफल रह गए, नंबर कम हो गए, लेकिन चाहते हैं नेक्स्ट ईयर भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करें, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो, दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीचों बीच होनी चाहिए, या फिर सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। और आपकी तैयारी के लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई, आप चाहते हो तैयारी करना, अगर आप चाहते हो नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रिपरेशन करना तो नवोदय लाइव बैच है, चाहते हो आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना तो हमारा तेजस लाइव बैच है, जिसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो कि आपके सफलता के लिए जरूरी है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड बैचेस मिल जाएंगे आपको। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल तीनों की साथ में तैयारी करना रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस हमारे देखने को मिल जाएंगे। इस पे आप प्रोसीड करके इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। साथ में अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए आपको बैच से रिलेटेड, या फिर पेरेंट्स के सवाल होते हैं सर जी हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किस एग्जाम की तैयारी करे, तो जितने भी डाउट्स है आपके मन के नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, किस आधार पे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का
चुनाव करते हैं कि हमें इस सैनिक स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए, या अभी तक पेरेंट्स जो है भेजते आए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो कुछ तो सैनिक स्कूल में बच्चे को भेज दो, बच्चा पढ़ेगा। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कि बच्चा हमारा अकेला है, केवल एक ही बच्चा है, तो हम उसे भेजे या ना भेजे, ज्यादा दूर भेजेंगे। मतलब पेरेंट्स जो सोचते हैं उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल बातें बता रहा हूं। या दो बच्चे होते, चलो एक बच्चा दूर चल जाएगा, एक बच्चा तो घर में रहेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। तो आपको देखना होगा, समझना होगा चीजों को कि आगे फ्यूचर क्या है बच्चों का, बच्चे कहाँ आगे जाना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, किस चीज को फुलफिल करने के लिए आप उन्हें भेज रहे हो, कि केवल एक क्वालिटी एजुकेशन ही देने के लिए आप केवल सैनिक स्कूल में पढ़ा। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका गोल नहीं होता कि उनके बच्चे जो हैं वो सैनिक स्कूल से पढ़ाई करें, आगे एनडीए के थ्रू इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी में जाए। बस उनका रहता है कि हमको बिल्कुल डिसिप्लिन वाली अच्छी शिक्षा मिल जाए, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, फिर बच्चा अपने में आगे जो भी करना है वो करे। ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स। तो अपने अपने अलग अलग टारगेट्स होते हैं, जिस हिसाब से बच्चे सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का चयन करते हैं। बाकी अगर आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।